बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने पढ़ा वेलेंस बॉन्ड थ्योरी और उसमें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का बनना और किस तरह से हमने हाइड्रोजन के अंदर जो कोवलेंट बॉन्ड बना, हमने देखा कि उसमें कौन कौन सी चीज़ को कंसिडर करना है। नॉट ओनली वी कंसिडर्ड द ओवरलैपिंग, बल्कि हमने ये भी देखा कि किस तरह से वो इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक एक एटम तक मुख्तस रहने के बजाय दोनों एटम्स के साथ वो दोनों एटम्स के हिस्से में किस तरह आते हैं। और फिर हमने ये भी देखा कि उसमें सम परसेंटेज ऑफ आयनिक करैक्टर इज़ आल्सो प्रेजेंट, उसमें कुछ पोर्शन जो है वो आयनिक करैक्टर भी मौजूद है। अगर इन तमाम चीज़ों को हम कंसीडर करते हैं तो हम फिर जाके कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन को अकॉर्डिंग टू वेलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन करते हैं। स्टूडेंट्स, टुडे आई विल एक्सप्लेन some of the applications of VBT and then limitations of VBT। ये चीज़ें आज देखेंगे और साथ ही मैं हाइब्रिडाइजेशन को स्टार्ट कर दूंगा, जिसमें मॉलिक्यूल्स की शेप्स को हमने आगे एक्सप्लेन करना है। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन एप्लीकेशंस ऑफ VBT। VBT बच्चों, हमने मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन बयान करनी है। द एसेंशियल कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड इज दैट द टू एटम्स containing unpaired electrons each will overlap forming the covalent bond। और बेटे, जब वो पेयर अप आपस में होते हैं तो उनके इलेक्ट्रॉन के जो स्पिन है वो अपोजिट हो जाते हैं। हमने कल देखा था, अगर उनके स्पिन सेम रहते हैं तो बच्चों उनमें रिपल्शन आती है, रिपल्शन डोमिनेट करती है और जिसकी वजह से सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है और रिजल्ट ये होता है कि नो केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड, उनके दरमियान कोई केमिकल बॉन्ड नहीं बनेगा। एंड देन फर्दर विल एक्सप्लेन, फर्स्ट ऑफ ऑल बेटे मैं बयान कर रहा हूं फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल। ऑलरेडी इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं, लेकिन चलो वन बाय वन हम फिर साथ आगे चलते हैं। इसमें यह कहा जाता है हाइड्रोजन एटम के पास बेटे एक इलेक्ट्रॉन है, उसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है 1s1, और एक और हाइड्रोजन का एटम होगा, उसकी कॉन्फ़िगरेशन भी 1s1 है। जब ये दोनों एटम्स आपस में करीब आते हैं तो कहते हैं जी ये इलेक्ट्रॉन जो है ये पेयर अप हो जाएंगे और रिजल्ट ये होगा, देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम्स। ये आप हाइड्रोजन एटम को ड्रा कर सकते हो। यहां पे मैंने ऑर्बिटल्स के लोब नहीं बनाए। वजह यह है कि वेलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर हमने बेटे ऑर्बिटल्स की उस तरह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कंसीडर ही नहीं किया। दैट्स व्हाई इट इज बेटर टू राइट अ डैश टू रिप्रेजेंट अ कोवलेंट बॉन्ड अकॉर्डिंग टू VBT, ठीक है, रादर देन कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे हमने ड्रा करनी है उसके बारे में इसके पोस्टुलेट्स में भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। इसलिए सिंपल VBT जब हमने एक्सप्लेन करनी है तो ये चीजें लिखते जाएंगे। द नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ F2 मॉलिक्यूल। बच्चों, हम सिंपल से आगे कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ेंगे। द नेक्स्ट इज फ्लोरीन, इट्स एटॉमिक नंबर इज 9, 1s2, 2s2, 2px, 2py एंड 2pz। बेटे, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से होते हैं।
ये कोई डिफरेंस नहीं है, ये वाला ऑर्बिटल भी 2px हो सकता है, ठीक है ना। आप ये ज़रूरी नहीं है कि हम कहें जी जो 2px है उसी ने सिग्मा बॉन्ड बनाना है। 2pz के पास चूँकि हमने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बनाया तो इसी से हम पहले बयान कर रहे हैं कि ये कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है। सेकंड जो फ्लोरीन का एटम है उसकी कन्फिग्रेशन भी हमने यूं ही ड्रा करनी है, 2s2 2px। बच्चों ये जो सिंपल वीबीटी बयान की जा रही है इसलिए ताकि आगे आपको हाइब्रिडाइजेशन की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके, आप उसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर सकें कि व्हाई एंड हाउ द आइडिया ऑफ हाइब्रिडाइजेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड। स्टूडेंट्स, इसमें ये वाले ऑर्बिटल आपस में पेयरिंग करेंगे और जिसकी वजह से दो फ्लोरीन के जो एटम्स हैं वो बेटे इस तरह से ड्रा होंगे, ये देखें जी। ओके, अब ये जो दो मैंने मॉलिक्यूल बयान किए हैं इनमें तो अभी तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आया कि सिंपली इसमें भी सिग्मा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बयान कर दिया, इसमें भी सिंगल बॉन्ड बयान कर दिया। अब जो मैं आगे पॉइंट्स आपको बयान करने के लिए जा रहा हूं उनमें हम देखेंगे कि कई जगहों पर हमें एक या दो कोई इश्यूज सामने आना स्टार्ट होंगे। अब हम उनको वन बाय वन कंसीडर करते हैं। तो बच्चों लुक ओवर हियर, the third is formation of O2 molecule. Oxygen atomic number 8 will be written as 1s2 2s2 2px 2py एंड 2pz। ये बच्चों इस तरह से इसके इलेक्ट्रॉन्स लिखे जाएंगे। सेकंड ऑक्सीजन एटम 1s2 2s2 2px 2py एंड 2pz। बच्चों इनमें जब पहला बॉन्ड बनेगा ये सिग्मा बॉन्ड बनेगा और जो सेकंड बॉन्ड बनेगा दैट विल बी अ पाई बॉन्ड, यानी इसको यूं हमें लिखना पड़ेगा ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और बेटे इसके वैलेंस शेल में दो लोन पेयर्स भी मौजूद हैं। आपने देखा कि ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है, तमाम इलेक्ट्रॉन्स बच्चों पेयर्ड फॉर्म में मौजूद हैं। एक टर्मिनोलॉजी होती है पैरामैग्नेटिज्म एंड डायामैग्नेटिज्म, इसको अभी देख लें, आगे हमने एक्सप्लेन करना है। पैरामैग्नेटिज्म एंड डायामैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं बच्चों जो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्शन शो करते हैं, shows attraction towards magnetic field। और बच्चों जो डायामैग्नेटिज्म है it does not show attraction towards magnetic field, rather they are weakly repelled by a magnetic field। मैग्नेटिक फील्ड इनको रिपेल कर रहा होता है। बच्चों पैरामैग्नेटिज्म इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन अ मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल में अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उसको पैरामैग्नेटिक कहेंगे। According to formation of molecule, according to VBT, it appears to be diamagnetic, but in reality it is paramagnetic। ओके, मैं लिख देता हूं, यहां से इसकी VBT की लिमिटेशंस का हम आगाज करते हैं। According to VBT, O2 appears to be
diamagnetic, but in reality oxygen is पैरामैग्नेटिक। बेटे रियलिटी में ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। वेल विल प्रोसीड फर्दर, मजीद आगे मॉलिक्यूल्स हम बयान करते हैं ताकि इस थ्योरी की लिमिटेशंस की तरफ हम बढ़ सके। एट द नंबर 4, फॉर्मेशन ऑफ N2 मॉलिक्यूल। बेटे N2 मॉलिक्यूल जो है इसमें नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है और 7 एटॉमिक नंबर के साथ हम देखेंगे इसमें किस तरह से 3 कोवलेंट बॉन्ड बयान होंगे। एटॉमिक नंबर 7, 1s2, 2s2, 2px, 2py एंड 2pz। बेटे 7 इलेक्ट्रॉन है, 2 और 2 4, 5 6 7। सेकेंड नाइट्रोजन का एटम 1s2, 2s2, 2px, 2py एंड 2pz। यू कैन क्लियरली सी मैंने इनके इलेक्ट्रॉन्स बेटे अपोजिट स्पिन के साथ ड्रा किए ताकि इनकी पेयरिंग को एक्सप्लेन करना आसान हो जाए, सो दैट व्हेन दीज मॉलिक्यूल्स कंबाइन टुगेदर, इनके कंबाइन करने से वी शैल गेट द ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन 2 नाइट्रोजन एटम्स एंड 1 लोन पेयर। बेटे इस मॉलिक्यूल की एक्सप्लेनेशन तक हद तक तो बात ये ठीक है, लेकिन अगर मैं नाइट्रोजन का कोई और कंपाउंड बनाता हूं, ज़रूरी नहीं है कि इसी तरह मैं उसको भी करेक्ट बयान कर सकूं, उसको भी करेक्ट एक्सप्लेन कर सकूं। लेट अस लुक ओवर हियर। फॉर्मेशन ऑफ NH3 मॉलिक्यूल। बच्चों NH3 मॉलिक्यूल के लिए we have to look this situation. Nitrogen atomic number 7, 1s2, 2s2, 2px, 2py, 2pz, 1 electron in each orbital and now the 3 hydrogen atoms। बेटे एक इलेक्ट्रॉन इसमें होगा, एक सेकंड हाइड्रोजन एटम में, एक इलेक्ट्रॉन तीसरे हाइड्रोजन एटम में। हमने 3 हाइड्रोजन के एटम बना दिए क्योंकि हर हाइड्रोजन के एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। सो दीज इलेक्ट्रॉन्स शुड पेयर अप। बेटे जब ये पेयर अप होंगे, देखें px, py, pz, these 3 orbitals are mutually perpendicular। ये आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर फॉर्म के अंदर मौजूद है। तो बेटे अगर एक बॉन्ड इधर बना, एक बॉन्ड इधर बना और एक इधर बना तो इनमें एंगल 90 डिग्री का आता है। अकॉर्डिंग टू दिस व्हेन यू ड्रा नाइट्रोजन, द बॉन्ड एंगल्स शुड बी ऑफ 90 डिग्री, बट इन रियलिटी हकीकत में ऐसा नहीं है। इन रियलिटी ये तीनों ऑर्बिटल म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं रहेंगे। ये कैसे नहीं रहेंगे? सिंपल वीबीटी डज नॉट एक्सप्लेन दिस फैक्ट। सो रियलिटी में जो बॉन्ड एंगल है वो 107.5 डिग्रीज का है। तो जिसकी वजह से वी हैव सर्टेन लिमिटेशंस ऑफ वीबीटी to applying the formation of certain molecules, so that we should need a modified VBT। हमें एक modified VBT की ज़रूरत है, हम उसको आगे एक्सप्लेन करेंगे and that will be known as hybridization। बच्चों we have limitations of VBT। सबसे पहला पॉइंट बच्चों मैं आपको बयान कर चुका, दिस थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन द पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ O2।
According to this theory, oxygen is diamagnetic, but in reality oxygen is paramagnetic. Reality में oxygen paramagnetic है. तो ये 1 by 1 हम लिखते जाते हैं. Does not explain paramagnetic behavior of O2. सेकेंड पॉइंट इज, ये बच्चों कुछ मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री में ये डिफरेंस नहीं कर पाती. मसलन स्केयर प्लेनर एंड टेट्राहेड्रल, इसमें भी 4 बॉन्ड्स हैं. चलो कोई एक एटम लगा लूं मैं, दिस वन, दोनों में 4 बॉन्ड है. अब ये कौन सा स्केयर प्लेनर है, कौन सा टेट्राहेड्रल है, ये थ्योरी इनमें डिफरेंशिएट नहीं करती है, क्योंकि इसमें ऑर्बिटल की स्पेस के अंदर ओरिएंटेशन का कोई सवाल ही नहीं है. दिस थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन दीज फैक्ट्स. फिर बच्चों इस थ्योरी का एक और ड्रॉबैक है, मैंने कई चीज़ें आपको बताई हैं, लेकिन किसी जगह पर हमने कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को बेटे फोकस नहीं किया है. दिस थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन the formation of coordinate covalent bond, क्योंकि इस थ्योरी का बेसिक पोस्टुलेट है, the basic assumption of this theory is that the only electrons should be paired when unpaired electron from each atom is made available. The next one is, this theory cannot explain the formation of molecules having odd electrons. ठीक है, इसका एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्यों बच गया? दिस थ्योरी कैन नॉट एक्सप्लेन. ये आगे मुख्तलिफ पॉइंट्स के अंदर फिर हम देखेंगे इनकी मॉडिफिकेशन है. जैसे इस मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन को और इसको, इन दोनों को बयान करेगी MOT, और जो शेप्स में डिफरेंस करना है वो बेटे करेगी हाइब्रिडाइजेशन, जिसे मैं मॉडिफाइड VBT भी कहता हूँ. और पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ये एक्सप्लेन करेगा MOT थ्योरी. फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, ये भी हाइब्रिडाइजेशन में पॉइंट आ जाएगा. द नेक्स्ट इज बेटे, दिस थ्योरी कैन नॉट एक्सप्लेन दैट व्हाई नोबल गैसेस डू नॉट मेक मॉलिक्यूल्स. इसमें उसका कोई अजम्पशन ही नहीं है, नो अजम्पशन इज अवेलेबल, जबकि इसको हम आगे MOT के जरिए एक्सप्लेन करेंगे. फिर बच्चों इसी तरह ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स और कुछ ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शनल है, ये उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाती. फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर मसलन ये देखिए ना, इस तरह से है कार्बोनेट, इसका बॉन्ड ऑर्डर जब हम कैलकुलेट करते हैं लेट वो 2.5 3 पॉइंट समथिंग आता है. दिस थ्योरी कैन नॉट एक्सप्लेन दैट, ये उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाती. ये तो बेटे बेसिक मैंने आपको बताया जो VBT है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर जो बेसिक चीज़ें हमने एक्सप्लेन करना होती हैं. अब एक छोटा सा पॉइंट और बयान कर दूं कि व्हाट इज़ द सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड. उनके बारे में एक थोड़ा सा पॉइंट बच्चों आपसे डिस्कस करना चाहता हूं, ताकि आगे फिर मैंने VBT की तरफ आगे बढ़ना है. और मैंने आपको यहाँ से कुछ पॉइंट्स बताए हैं कि व्हाई वी कैन नॉट एक्सप्लेन द शेप्स और ज्योमेट्रीज ऑफ सर्टेन मॉलिक्यूल्स. Students, let us, we have the difference between sigma bond and pi bond. Sigma bond, it is formed by end-to-end overlap of atomic orbitals. ये बेटे एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एंड टू एंड ओवरलैपिंग से बनता है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 2
जो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है वहां पर मैक्सिमम रिजाइड करती है। इसे समझाने के लिए बता रहा हूं। इस तरह से जब इलेक्ट्रॉन पेयर अप होंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दो एटम्स के दरमियान मैक्सिमम हो जाएगी और रिजल्ट होगा वी शैल गेट अ सिग्मा बॉन्ड। तो बेटे इसमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे मैक्सिमम होगी। दोनों न्यूक्लियाई के दरमियान इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इवनली आप कह लें डिस्ट्रीब्यूट है, इसलिए सिग्मा बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, इट इज नॉट इजी टू ब्रेक। अगर हम कंसीडर कर लें कि यहां पे सिग्मा बॉन्ड pz ऑर्बिटल बना रहा है तो बच्चों ये s और pz ऑर्बिटल से बन सकता है या pz और pz ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बन सकता है। इसके ये जो केसेस हैं वो मैंने आपके सामने लिख दिए। और जो सेकंड है इसमें हमने ये कहना है इट इज फॉर्म्ड बाय एंड टू एंड ओवरलैप। और जो पाई बॉन्ड है इट इज फॉर्म्ड व्हेन ऑलरेडी अ सिग्मा बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन टू एटम्स। जब दो एटम्स के दरमियान ऑलरेडी एक सिग्मा बॉन्ड मौजूद होगा देन द पाई बॉन्ड विल रिजल्ट। बेटे इट इज फॉर्म्ड बाय पैरेलल overlapping of orbitals, and so that the overlapping can take place over here or maybe the electrons are present over here। ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना कि इलेक्ट्रॉन्स नीचे मौजूद हो सकते हैं, इसलिए जो पाई इलेक्ट्रॉन का लोब होता है वो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस से अबव और बिलो वो दोनों जगहों पर मौजूद हो सकता है। अगर हम कंसीडर करें कि जो हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो pz है तो बेटा जो पाई बॉन्ड है वो px और px ऑर्बिटल्स के दरमियान बन सकता है, यानी ये px है, ठीक है, और py और py ऑर्बिटल्स के दरमियान ये बन सकता है। तो ये बच्चों द डिफरेंस अबाउट अ सिग्मा बॉन्ड एंड अ पाई बॉन्ड। असल में हमने आगे बच्चों बयान करना है द डिफरेंस हाउ टू एक्सप्लेन द शेप्स ऑफ सर्टेन मॉलिक्यूल्स टू विच द सिंपल VBT इज अनेबल। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट, इंशाल्लाह हम उस चीज़ को जब एक्सप्लेन करें तो बेटे मैं कुछ हिंट के साथ चीज़ें लिखता जाऊंगा और आप लोगों ने बच्चों अर्ली उसको बुक से कंसिडर कर लेना है। तो बेहतर होगा आप लोग हाइब्रिडाइजेशन को एक दफ़ा बेटे पहले पढ़ लें ताकि जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तो उसमें तमाम किस्म की हाइब्रिडाइजेशन जो है उसको मैंने इंशाल्लाह बयान करना है। बाकी इंशाल्लाह अगले लेक्चर में बयान करते हैं कि हाउ द हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन्स द फॉर्मेशन एंड ज्योमेट्रीज ऑफ सर्टेन मॉलिक्यूल्स। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।